हेलो फ्रेंड्स, मेरे मिस्टर एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और उसके बाद चेक करेंगे माउंट्स और लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स जो इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं काफ़ी अच्छी लेंथ में है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है फिंगर्स। तो क्विक डिसीज़न लेने की एक तरह से इनकी जो आदत रहेगी। और अगर एक बार लेंथ चेक की जाए, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो लेंथ है यहाँ पर इनकी फिंगर्स में, तो तर्जनी की लेंथ ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है मुझे अपोलो की फिंगर से। तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी इनके अंदर, लीडरशिप की क्वालिटीज़, और काफ़ी थिक हैं फिंगर्स। और यहाँ पर काफ़ी गैप दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ फिंगर्स के बीच में, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट नेचर इनकी सामने आ रही है। काफ़ी सारे अपने डिसीजंस खुद लेने की एक तरह से इच्छा रहती है, जिनके फिंगर्स में इस तरह का गैप यहाँ पर नज़र आता है। तो सारे डिसीजंस खुद लेने की एक तरह से इनकी इच्छा रहेगी और थोड़ी सी ईगो भी इनके अंदर रह सकती है। और यहाँ पर देखा जाए इनकी जो फिंगर है मरकरी की फिंगर, उसकी लेंथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, फर्स्ट फैलेंज को क्रॉस करती हुई ऊपर तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स इनके अंदर रहेंगे और साथ ही साथ कैलकुलेशंस में भी ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। वीनस एक्वामैन भी इनका काफ़ी अच्छा यहाँ पर मरकरी की वजह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चेक करते हैं इनकी फिंगर्स की सेटिंग को और आगे बढ़ते हुए देखेंगे इनके माउंट्स को। तो यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं, तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर हमारे सामने आएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर एक लाइन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें से कोई भी फिंगर मुझे ज़्यादा लूज सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। जितनी मरकरी की फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन इतनी लो सेट होना नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही फिंगर्स की सेटिंग में। तो अब चेक करते हैं माउंट्स को वन बाई वन, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या बताते हैं। उसके बाद माउंट्स के बाद आगे बढ़ते हुए चेक करेंगे लाइंस को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँ तो काफ़ी अच्छा माउंट यहाँ पर मरकरी का मुझे नज़र आ रहा है और बहुत ही अच्छी मरकरी की लाइन भी मरकरी माउंट तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बिजनेस एक्वामैन इनके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ से एक लाइन आपको चलती हुई नज़र आएगी और मरकरी का माउंट, जैसे हमने मरकरी की फिंगर को चेक किया था, काफ़ी अच्छी फिंगर और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्ट्रेट लाइन और एक सीधी लाइन और भी मरकरी माउंट के ऊपर दिखाई दे रही है। मरकरी माउंट के ऊपर जितनी ज़्यादा खड़ी लाइनें हों उतना इसको अच्छा माना जाता है, उतनी ही अच्छी बिजनेस करने की क्वालिटीज़ व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर इनके हाथ में भी हल्की बिजनेस की लाइन के साथ साथ हल्की और लाइनें भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, तो जो इनको काफ़ी अच्छा प्रभाव देने वाली हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी शुभ चिन्ह है। तो इस तरह से आगे देखते हैं बाकी के माउंट्स इनके बारे में और हमें क्या क्या बता रहे हैं। मरकरी माउंट के परकशन पर जो मैरिज की लाइन इनकी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी लाइन है, काफ़ी क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई ना ज़्यादा झुकाव है ना ही ऊपर की तरफ उठी हुई है और लगभग सेंटर में यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये लगभग 27 से 28 के आसपास की एज में मैरिज को शो कर रहा है। और आगे जाके चेक करेंगे मैरिज जो इनकी रहेगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज, वो बाकी कुछ और चिन्ह होते हैं हाथ में। तो आगे बढ़ते हैं इनके बाकी के माउंट्स को देखने के लिए सूर्य का माउंट चेक करते हैं। यहाँ पर सूर्य का माउंट इनके बारे में क्या बता रहा है। तो यहाँ पर सूर्य का माउंट मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। सूर्य के माउंट के ऊपर कोई भी ऐसा बैड चिन्ह नज़र नहीं आ रहा। एक अच्छी लाइन सूर्य के माउंट पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम सन की लाइन कहते हैं, लगभग इस साइज़ की। और एक हल्की सी लाइन जो उसको क्रॉस करती हुई जा रही है, जिसको ऑब्स्टैकल की लाइन कह सकते हैं, लेकिन यह इतनी ज़्यादा प्रभावशाली लाइन नहीं है। तो लगभग सूर्य के माउंट के ऊपर इस तरह की लाइन का बनना, यानी कि फेम जो कि ओल्ड एज में इनको मिलने के चांसेस रहेंगे, फेम दिलवाने वाली लाइन इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर यह सूर्य का माउंट जो है एवरेज दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं है, लेकिन इसको हम डेबिलिटेटेड माउंट भी नहीं कह सकते।
आगे चेक करते हैं सैटर्न का माउंट यानी कि शनि का माउंट भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन शनि की जो लाइन है वह ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही है। शनि की लाइन लगभग यहाँ तक पहुँच रही है, और जितनी ज़्यादा लंबी सैटर्न की लाइन होती है उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली उसको माना जाता है। अदरवाइज़ माउंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और इस माउंट की वजह से इनको काफ़ी एक तरह से बेनिफिट्स रहेंगे लाइफ में, और काफ़ी अच्छे फल देने वाला सैटर्न यहाँ पर इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर हल्की गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ इस साइज़ का गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, जो बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं बन रहा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल इनकी नेचर थोड़ी सी रह सकती है। अदरवाइज़ यह कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला, बहुत कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस होता है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा एक तरह से अच्छे फल देने वाला होता है व्यक्ति को। तो लेकिन यहाँ पर इतना छोटा गर्डल ऑफ वीनस और पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी डालता है लाइफ पे। तो आगे चेक करते हैं इनके गुरु माउंट को यानी कि बृहस्पति माउंट को। तो बृहस्पति माउंट मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कलर में भी काफ़ी अच्छा टेक्सचर है, काफ़ी पिंक कलर दिखाई दे रहा है हथेली का यहाँ पर। तो यहाँ पर इनका गुरु माउंट यहाँ पर जो बनता है वो दिखाई दे रहा है, और कुछ लाइनें यहाँ पर सीधी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिनको हम लाइंस ऑफ सिंपथी कहते हैं। यह लाइंस यहाँ पर होना यानी व्यक्ति काफ़ी सिंपथेटिक नेचर का होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अच्छी लाइन प्रोग्रेस की भी बनती हुई नज़र आ रही है। मुझे आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। प्रोग्रेस की लाइन लगभग यहाँ से बनकर ऊपर की तरफ चलती हुई। तो ऐसी लाइन प्रोग्रेस की जिनके भी हाथ पे होती है, ऐसे लोग काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं, और प्रोग्रेस जो होती है कंटिन्यूस चलती रहती है लाइफ में। तो यहाँ पर यह काफ़ी अच्छा और शुभ चिन्ह इसको माना जाता है। आगे चेक करते हैं इनकी लाइंस को। हार्ट की लाइन से शुरू करेंगे। हार्ट की लाइन देखते हैं इनके बारे में क्या हमें इंडिकेशंस देती है, उसके बाद बात करेंगे आगे बाकी की लाइंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की जो लाइन है लगभग स्ट्रेट चलती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ कर्व नहीं है। तो कहना चाहूँगा कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी इनकी रहेगी, और साथ ही साथ इस लाइन के स्ट्रेट होने की वजह से व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मांगलिक दोष जैसा भी मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइन आपको दिखाना चाहूँगा किस लाइन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ से कुछ इस तरह की लाइन चलते हुए, और यहाँ से एक ब्रांच इसकी निकल कर जो मंगल की तरफ जा रही है यहाँ पर। तो यह एक तरह से मांगलिक दोष को शो करती हैं। हाथ में अगर ऐसी कोई लाइन बनती है तो इसका प्रभाव मंगल, जैसा कुंडली में मंगल का प्रभाव होता है वैसा कुछ प्रभाव इसका यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है व्यक्ति की लाइफ में। तो इसकी वजह से इनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं अपने रिलेशनशिप्स में। तो अगर यह अपनी कुंडली भी चेक करें तो मांगलिक दोष भी निकलता है, तो इन्हें मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए, और जिसके कारण इनकी जो अग्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। यहाँ पर कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं जो इनकी रोमांटिक नेचर को शो करती हैं, और ऊपर की तरफ चलने वाली सारी लाइंस जो हार्ट की लाइन से ऊपर की तरफ चलती हैं व्यक्ति को रोमांटिक बनाती हैं और थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर का भी बनाती हैं। और कुछ लाइंस जो नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो लाइंस हैं जो नीचे की तरफ चल रही हैं, यह सेटबैक्स हैं लाइफ में। इनकी वजह से व्यक्ति को इमोशनल सेटबैक मिलते हैं, रिलेशनशिप्स की वजह से प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं। तो जो अलग अलग एजेस में यहाँ इनके हाथ में दिखाई दे रहे हैं, तो इनको लव रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, सेटबैक्स मिल सकते हैं। कुछ इस तरह की इनकी जो लाइन है हार्ट की, यह कुछ फल दे रही है। आगे चेक करते हैं इनकी माइंड की लाइन को, जो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफ़ी लंबी माइंड की लाइन, अगर आप देखें तो लगभग हथेली के आर पार जाती हुई माइंड की लाइन है। बहुत ही अच्छी लेंथ में माइंड की लाइन का होना और हथेली के आर पार होना, यानी व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्लेवर और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को यह रिप्रेजेंट करती है। तो माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सीधी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी इनको बना रही है। क्योंकि माइंड की लाइन जो यहाँ पर है, यह एक यहाँ पर एक और लाइन जो नीचे की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, माइंड की लाइन का ही एक तरह से यह ब्रांच दिखाई दे रही है नीचे की तरफ चलती हुई कुछ। तो आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ करके दोनों लाइंस को। तो अगर इस तरह की लाइन जिनके हाथ में होती है तो उनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी डबल पर्सनैलिटी हो जाती है,
और यहाँ पर कुछ इस तरह का एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फोर्क, वाई फोर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इनकी फेट की लाइन है वो तो लगभग यहाँ से चलते हुए और यहाँ से थोड़ी सी अपना रास्ता चेंज करते हुए कुछ इस तरह से चलती दिखाई दे रही है। ये जो लाइंस हैं ये माइंड की लाइन है, तो माइंड की लाइन का इस तरह से बनना इनके अंदर एक तरह से एक काबिलियत भरता है एक राइटर बनने की। इसको हम राइटर्स फोर्क भी कह देते हैं। काफ़ी बड़ा राइटर फोर्क बन रहा है। इमेजिनेशंस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं व्यक्ति के अंदर, और इसकी वजह से व्यक्ति लिखने में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, राइटिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर माइंड की लाइन इनको एक तरह से डबल पर्सनैलिटी देगी। एक तो इनके जो जानकार लोग हैं इनको अलग तरह से जानेंगे, और आगे चलकर इनको ओल्ड एज में चलो फेम भी मिल सकता है, जो इनको किसी अलग पर्सनैलिटी की तरह से लोग इनको जानेंगे और इनका फेम बढ़ेगा। तो यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं, और इनके हाथ में हमें क्या क्या नज़र आ रहा है। थोड़ा सा एक बार स्क्रॉल करना चाहूँगा। इसके बाद चेक करते हैं इनकी लाइफ की लाइन को। लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी बनती हुई, लेकिन काफ़ी सारे स्ट्रेस मार्क्स भी मुझे लाइफ की लाइन पे दिखाई दे रहे हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लाइफ की लाइन की जो लेंथ है यह लगभग 75 के आसपास तक की लेंथ मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर ब्रेक नज़र आ रही है तो लाइफ इनकी काफ़ी लंबी रहने वाली है, 75 के आसपास, उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है वो है स्ट्रेस मार्क्स। काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग एजेस में इनको प्रभावित करेंगी। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो मेजर लाइंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कुछ लाइंस हैं जो इनको स्ट्रेस दे सकती हैं, और मल्टीपल लाइंस हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइंस ना होने की वजह से यह इनको प्रभावित तो करेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा डीप प्रभावित नहीं कर पाएंगी। इनकी वजह से इनको अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ेंगे, और लगभग सारी लाइफ लाइन के ऊपर ही कुछ इस तरह के स्ट्रेस मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स इनको काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल कांस्टेंट लाइफ हम नहीं कह सकते कि एक लाइफ एक जैसी चलती रहेगी, लेकिन अच्छी लाइफ रहेगी। इस चीज़ का प्रॉमिस आ रहा है वह इनकी लाइफ लाइन के फ्लो से आ रहा है। एनर्जी फ्लो काफ़ी अच्छा लाइफ लाइन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस नीचे की तरफ निकल कर चलती हुई केतु की तरफ और मून एरिया की तरफ इशारा करती हुई यहाँ पर दो लाइंस ऐसी चल रही हैं। यह जो लाइंस हैं इनको ट्रैवलिंग के बारे में इनकी बताती हैं कि ट्रैवल भी इनको करना पड़ेगा। लॉन्ग जितनी लंबी लाइंस होती हैं उतना लॉन्ग ट्रैवल होता है, और लॉन्ग ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ इनके हाथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी एक तरह से इनके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। बिजनेस ट्रिप्स के लिए भी ये जा सकते हैं, और यहाँ पर मून एरिया पर भी काफ़ी सारी ट्रैवलिंग के निशान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें केतु एरिया पर फिश जैसा सिंबल बनता हुआ जो इनको विदेश यात्राएं करवा सकता है, और यहाँ पर आप देखें ऊपर की तरफ चलने वाली लाइनें और साइड पर बनने वाली ये जो लाइंस हैं मून एरिया पर, ये सारी ट्रैवल लाइंस हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ काफ़ी क्लियर हो पा रही है कि बहुत सारी ट्रैवलिंग के चांसेस इनको मिलेंगे, विदेश यात्राओं के चांसेस इनको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ यह भी देखने वाली है कि विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर कोई भी नहीं, क्योंकि इनकी जो लाइन है वह आगे चलकर भी टिल्ट हो रही है, आगे पीछे की तरफ मुड़ रही है। तो परमानेंट सेटलमेंट विदेश में नहीं होने वाली, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वह पीछे की तरफ मुड़ रही है लाइफ की। तो ज़्यादातर चांसेस विदेश में घूमने के इनके रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो इनके हाथ में एक फेट लाइन में यहाँ पर एक वाई जैसा सिंबल बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक लाइन मून एरिया से आकर यहाँ पर ज्वाइन हो रही है। यह कुछ बढ़ा देती है चांसेस को लव मैरिज के, और इसको सिर्फ लव मैरिज से जोड़कर अगर ना देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसकी वजह से अच्छी मैरिज हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा पार्टनर मिलता है। तो इसको अकेला लव मैरिज हम नहीं कह सकते, यानी ये कहा जा सकता है कि मैरिज के बाद की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी रहती है उन लोगों की जिनके हाथ में मून एरिया से ऐसे एक लाइन आकर फेट लाइन में जुड़ती है। तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं इनके हाथ में, अरेंज मैरिज के ही चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह भी मुझे, इंडिपेंडेंट क्रॉस का चिन्ह भी मुझे नहीं मिला, और यहाँ पर भी और कोई भी ऐसा निशान मुझे क्लियरली नहीं दिखाई दिया जिससे मैं लव मैरिज को प्रिडिक्ट कर सकूं। लेकिन
लेकिन काफ़ी अच्छी मैरिज को ज़रूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ से यह भी कहा जा सकता है कि मैरिज के बाद जो इनकी लाइफ रहेगी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और इससे काफ़ी ज़्यादा इनको एक तरह से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, अपने सपोर्ट मिलने वाली है इन लॉस की तरफ से। तो यह कुछ चिन्ह थे, कुछ साइन थे जो इनके हाथ में मुझे दिखाई दिए और मैंने कोशिश की लगभग सारे के सारे जो चिन्ह थे उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी एक वीडियो में सारा कुछ कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी अगर जो क्वेश्चंस रह जाते हैं उनके रिप्लाई मैं ईमेल के थ्रू सबको देता हूं। अगर इनका भी कोई क्वेश्चन रह गया हो जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस ना किया हो तो यह मुझे इसी ईमेल पर पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन, ताकि मैं इनके हाथ की फ़ोटो को दोबारा चेक करके इनके क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।